क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी नेता थे? क्या देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू का इस देश के बुनियादी और तरक्की में कोई योगदान नहीं है? क्या बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को नेहरू जी में खुद के लिए संजीवनी नजर आती है? क्या नेहरू के विषय में कांग्रेस खुद बीजेपी का काउंटर नहीं कर पाती है? नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी, आप देख रहे हैं इंडिया अड्डा। आज हमारे बीच चर्चा का विषय है, क्या नेहरू जी दूरदर्शी नेता थे? जिसके संदर्भ में हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वह एक अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे। जितनी उनकी मानव मुक्ति को सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे। आधुनिक भारत के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। ये कोट हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा था। अब आप सोचिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक्त देश की बागडोर संभालते हैं, जिस वक्त अंग्रेजों की कूटनीति से विभाजित एवं खस्ता हाल भारत हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। हमारी अर्थव्यवस्था जीर्ण शीर्ण थी, हमारे संसाधनों की कमियां थी। उस काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अद्वितीय ठोस कदम उठाते हुए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। उन्होंने योजना आयोग बना करके उसके माध्यम से देश के विकास की रूपरेखा तैयार की। इसके लिए संसाधनों की कमी को देखते हुए, उस वक्त के आर्थिक हालातों को देखते हुए नेहरू जी ने अपने परिवार की, जो कि 200 करोड़ के लगभग की संपत्ति थी, उसका पूरा 98% देश के लिए उन्होंने दे दिया, जिससे कि देश को विकसित किया जा सके, देश का विकास किया जा सके। यहाँ ये कहना एक उचित समझता हूँ कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक धनाढ्य परिवार के एकमात्र पुत्र थे। इनके 3 बहनें थीं। उसके बावजूद इनका सारी प्रारंभिक शिक्षा लंदन में हैरे का स्कूल और लिटिल कॉलेज में हुई थी। इसके बाद उन्होंने बार लॉ कैम्ब्रिज से किया था, और उसको करने के बाद 1912 में जब ये भारत आए तो इनके पिता भी स्वतंत्रता संग्राम के प्रति रुचि रखते थे। उनको देखते हुए ये भी स्वतंत्रता संग्राम में रुचि रखने लग गए, और 1912 में ही इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और कांग्रेस के सक्रियता के साथ इन्होंने बड़े बड़े कार्य करना शुरू कर दिया, और 1920 में इन्होंने प्रतापगढ़ में एक किसान मार्च का आयोजन किया, और उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके भूमिका ली। इससे प्रभावित होकर के इनको स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मुख्य धारा में आ गए। उसके बाद इन्होंने तमाम यातनाएं और सब संपन्न प्रकार का होने के बावजूद यातनाएं भी सही, ये अपने जीवन काल में 9 बार जेल गए, और 3355 दिन ये जेल में रहे। उसके बावजूद इनके हौसले नहीं टूटे। 1947 में बम्बई में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने शिरकत की, और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से सक्रिय हो गए। इसके पहले 1929 में लाहौर में ऐतिहासिक कांग्रेस के अधिवेशन में ये पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और इन्होंने आंदोलन को और सशक्त और तेज करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं की हैं। जो व्यक्ति लालों में पला हुआ, जब इतने धनाढ्य परिवार से था, पर वो स्वतंत्रता आंदोलन में जब वो कूद पड़े, उन्होंने अपनी रजिस्टर की पढ़ाई और सबका उपयोग सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय आर्मी को
लीगल सहायता प्रदान करते थे। जितने उनके मुकदमे चल रहे थे उनकी पैरवी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही करते थे। अब आपने पंडित नेहरू के बारे में जाना कि वो किस तरह के धनाढ्य परिवार से और सुख संपन्न परिवार के सदस्य होने के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग करके सक्रिय भूमिका अदा की। उसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चर्चा के दौरान अदूरदर्शी नेता कहना कुछ पछता नहीं है। आखिर उनको किस दृष्टि से आप अदूरदर्शी नेता कहते हैं? जिन्होंने देश में एम्स, IIT और तमाम उद्योग और विकास के लिए उन्होंने इतनी योजनाएं यहाँ पे दी हैं, और उसके लिए उन्होंने जितनी समस्याएं हो सकती थी उनके समाधान का निराकरण करने के लिए तमाम आयोग और का गठन किया। विदेश नीति को सफलतापूर्वक चलाने के लिए निर्गुट आंदोलन की स्थापना में भाग लिया और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। ऐसे व्यक्ति को सत्ता संघर्ष में कोट किया जाना कुछ अनुचित सा प्रतीत होता है। सत्ता के लिए अगर नेहरू जी जिंदा होते, आप उनके बारे में कहते, तो नेहरू जी आपके बातों का जवाब देते। जो व्यक्ति आज 50 साल पहले जा चुका है, उसकी सेवाओं और उसके किए गए कार्यों से ही आज विकसित भारत खड़ा है, संपन्न भारत खड़ा है, विदेशों में भारत की पहचान है। उस पहचान को दिलाने वाले की चर्चा उनके मरणोपरांत करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, अनुचित है। कुटिलता की नीति अंत में चलकर फायदेमंद नहीं होती, अस्थायी तौर पर इससे कुछ फायदा जरूर हो सकता है।